नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल दुष्यंत पाठक स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, जो री एग्जाम भी हुआ था, 2 एग्जाम हुए थे 2024 में। तो उसकी मैंने कुछ गलतियां की थी और कैसे मैं उन गलतियों से आज सीख पाया हूं, है ना। 2 डेढ़ साल हो गए, 1 साल हो गया। तो मैंने आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी होमगार्ड का फॉर्म भर दिया है। तो आज स्पेशली होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले ये वीडियो देख लें, है ना। यूपी से हैं जो, ठीक है। और आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से मैंने वो इस पेपर था, ये देखिए आप लोग, है ना। ये जो मुझे मिला था, मेरा सेंटर चित्रकूट गया था। ओके, बाकी सब मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या गलती की, ठीक है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैंने सबसे पहले किया था जीके, है ना। जीके में मैंने अभी देखा, मैंने यही पेपर दिया था। देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैंने इस पेपर में कुछ देखा, मतलब पहले तो मेरे शायद 15 भी नंबर नहीं बने, है ना। और अब मैंने 38 में, है ना, आप समझ सकते हैं पूरा टोटल कितना आता है। तो अब अगर मैंने सुधार देखा, मेरे 30 नंबर आ गए भाई, है ना। कुछ जो अगला करंट अफेयर्स के हम मान लें हटा कर, ठीक है। अगर वो भी मिला लें तो शायद मैंने काफ़ी सुधार किया है जीके में। अब किस प्रकार से मैंने सुधार किया है वो मैं अब आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, मैंने जो भी किया है आपको अब मैं पूरा अपना रूटीन, है ना, जैसे भी मैंने पढ़ाई की है जीके की स्पेशली बता रहा हूँ इस वीडियो में। और हिंदी की भी आपको कुछ टिप्स दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, हिंदी में तो मैं आपको बता ही देता हूँ। अब पहले जीके की बात करते हैं दोस्तों। तो जीके में मैंने लूसेंट पर सबसे अपना 100% फोकस दे दिया, है ना। आपको किसी भी टीचर का कोर्स नहीं लेना है। मैंने भी एक टीचर्स थे, उनका कोर्स लिया था 499 रुपये का। अब मैं उनको नहीं चाहता डिफेम हूँ, है ना, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो भाई फोर्स मोर्स मत लेना, है ना, किसी का भी। मैं नहीं चाहता आप लोग कोर्स वोर्स लें और फालतू की बातों पर विश्वास मत करें। घर पर ही पढ़ें और कोचिंग भी बंद ही कर दें लगभग, ठीक है। कोचिंग वगैरह में यानी जीके, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, होमगार्ड वाले भी दोनों लोग देख सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, होमगार्ड वाले भी केवल आप, अगर आपने 90% लूसेंट पढ़ ली, 10% छोड़ भी दी, ठीक है, तो आपका 80% से ज़्यादा पेपर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने पूरी लूसेंट पढ़ ली तो आपका 90% पेपर उसमें से आना ही है। ये मैं गारंटी के साथ लिख कर आपको देता हूँ, ठीक है। यानी बोलने की बात है, ये मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, जो भी टेस्ट बुक पर मैं लगाता हूँ। तो आप, हाँ, टेस्ट बुक पर मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी ये नहीं कर रहा, कोई प्रमोशन वगैरह, हाँ। तो ये बोलने वाली बात है। और दोस्तों, मैंने होमगार्ड के अभी जो अप्रैल में डेट आ गई है ना, इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है ना। लेखपाल वाले भी देख रहे होंगे कई लोग इस वीडियो को, तो आप लोग समझ सकते हैं आजकल जीके का कितना बड़ा रोल है। तो जीके ही जीके आनी है उसमें, तो इसलिए मैं भी अभी जीके ही पढ़ रहा हूँ। तो मैंने यही कहा कि आपसे केवल आप लूसेंट पढ़ें, है ना। इतिहास में और राजनीति शास्त्र इंपॉर्टेंट है ना। इन 2 टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ें और थोड़ा सा इस पर इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान दें हम लोग, है ना। और वही तो है, और पर्यावरण पर अलग से पढ़ लें, ठीक है। कुछ जो टॉपिक आते हैं मोस्ट, उनको और अच्छे से पढ़ें हम लोग डीपली, ताकि हमें अपनी कमियां समझ में आए, है ना। मैंने अपने अपने अलग अलग टॉपिक देखे। जियोग्राफी में 3D मैप की तरह, यानी आज यूट्यूब पर पढ़ता हूँ। आप बढ़िया बड़ी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मेरे पास एलसीडी में देखता हूँ तो वो समझ में आ जाती है। मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे जीके सुधारने में आज इन्होंने बहुत मदद की है, ठीक है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जीके में और किस प्रकार से हम अच्छे से पढ़ें ताकि हमें कुछ कमी नज़र ना आए, है ना। पहली बात दोस्तों, एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी है कि आप लोग इस प्रकार से पढ़ें, रटें ना चीज़ों को, है ना। ऐसा पढ़ें कि एक बार में देख लें क्वेश्चन और आपको ध्यान आ जाए कि इसका यही आंसर है। क्योंकि आपको थ्योरी नहीं लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखना क्या है, आपको टिक लगाना है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो टिक लगाने के लिए इतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। को बाकी एग्जामिनर घुमाना चाहिए के लिए आपको डेट पूछ लेता है, तो आप कुछ जैसे स्टैटिक वगैरह में बहुत अच्छे डीपली पढ़ें, जो टॉपिक आपको आते ही है ना। तो यही सब है, होमगार्ड में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, मेरा कहना यही है। आप लोग बढ़िया दिवस वगैरह और ये राजधानी मुद्रा पढ़ लीजिए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब। तो यही सब कंप्लीट है ना। मैंने इन्हीं सब चीज़ों पर, मैं वही बता रहा था, टॉपिक पर आया हूँ कि मैंने इन चीज़ों को सुधारा है। राजधानियाँ मैंने रट ली पूरी जो इम्पोर्टेंट है, लगभग 100-150 तो राजधानी याद ही हो गई हैं, ठीक है। और कुछ जो 3D मैप द्वारा है ना, आप जानते हो सब 3D मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आप इमेजिनाइज किया करो, है ना। जैसे पूछते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो उसकी ट्रैक बना लीजिए आप, है ना। काफ़ी सारी जो ट्रैक से यूज होते हैं, तो यही चीज़ें हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में अब हम बात करते हैं हिंदी के लिए। भाई मेरा क्या है, तो भाई दोस्तों, मैंने तो हिंदी को बहुत पहले अच्छे से पढ़ा है ना। तो हिंदी मेरे लिए नॉर्मल है, इजी है। जब मैं लास्ट के 1 मंथ में पढ़ूंगा, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है वो भी मुझे देना है, तो मैं उसी के अनुसार अभी हिंदी देखूंगा। लेकिन मेरा यही है कि अब मैं एसएससी जीडी में भी हिंदी आती है, तो इस प्रकार पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि हिंदी में क्या है, इंपॉर्टेंटली आप लोग ग्रामर मजबूत कीजिए। 5 नंबर तो गद्यांश आता है, ठीक है, वो तो आ ही जाता है सबको नॉर्मल। मेन चीज़ ग्रामर, अगर आपने व्याकरण अच्छी कर ली है, रस अलंकार आते हैं, छंद आते हैं, जो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी तत्व तत्सम, इतना टॉपिक अब
इनको रोज़ इनका वो बनाइए कि मुझे 10 तत्व तत्सम 10-10 है ना, इसको बाँट लीजिए। तो आप लोग 60 दिन में आप एक न प्रकार से अब अच्छा लक्ष्य बना सकते हैं, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब यही है कि रोज़ 1 घंटा पढ़ें, लेकिन ईमानदारी से साथ पढ़ें सभी लोग, है ना? तो मैं यही कहना चाहता था। बाकी रीज़निंग मैं अपनी बात करूँ तो मेरी रीज़निंग काफ़ी सही है ना? रीज़निंग में और मेरी मेन प्रॉब्लम पे अब मैं आता हूँ। देखो, मेरी मेन प्रॉब्लम है गणित यानी मैथ। भाई मैथ ने मुझे परेशान करके रख दिया, मतलब मुझे दिमाग में आती कम है। 30 में 15 क्वेश्चन ही आ पाते हैं हार्डली, मोस्टली, ठीक है? तो यही कुछ है। अब आप मतलब अपने-अपने टॉपिक होते हैं, आपको कोई आता है, मुझे कोई आता है, यानी मुझे भी कुछ कठिन लगता है, हो सकता है आपको जीके टफ लगता होगा। तो मैं यही बात है, मुझे तो अब जीके में तो मैंने कर लिया है, लूसेंट पर 60-70% लगभग होने वाली है मेरी पूरी। तो आपको मैंने बता दस लूसेंट, आप लोग समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब यही है, जीके पर रोज़ टॉपिक वाइज़ पढ़िए आप लोग, ध्यान दीजिए। जीके आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी? आज के वीडियो का हम इतना ही करते हैं, मैंने यही बताना था मुझको आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।